आपकी आमद से पहले आदम अलैहिस्सलाम आए तो आपकी आमद का तस्करा करते आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो आप ही का जिक्र जमील करते आए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए तो आपके लिए दुआएं मांगते नजर आए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए तो आप ही का तस्करा करते नजर आए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, उम्मती बना दिया जाए फ़ख्र महसूस करते नजर आए। हज़रत दाऊद आए, आपकी याद में नंगमा संजियां कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान आए, अपने तख्ते जलाल पे आपकी आमद के सदके में झुके जा रहे हैं। हज़रत ईसा रुल्लाह आए तो ये आप ही का तस्करा कर रहे हैं। 1,24,000 या 2,24,000 कम व बेश अंबिया कराम तशरीफ ला रहे हैं। हर एक यही कह रहा है वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। अहमद मुख्तार आने वाले हैं, रसूल अकरम आने वाले हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हृदय के सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। 1,24,000 कम व बेश अंबिया कराम यही कहते आ रहे हैं वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। रसूल कायनात आने वाले हैं, नूरे मुजस्सम आने वाले हैं, सैयद आलम आने वाले हैं, आकाए दो जहां आने वाले हैं, नबियों के सरदार आने वाले हैं और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। इसी 12 रबीउल की तारीख को मेरे मुस्तफ़ा ज़मीन पे तशरीफ ला रहे हैं। अब आपकी आमद से पहले मैंने पूछा बाइबिल से तू बता, मैंने पूछा तौरात से तू बता, मैंने पूछा इंजील से तू बता। मुस्तफ़ा आने वाले हैं, रसूल कायनात आने वाले हैं, क्या तुम्हारे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है, कोई बशारत मौजूद है? तो बाइबिल ने कहा लोगों ने मुझे पढ़ना छोड़ दिया है, आओ बाइबिल खोलो और इसके चैप्टर में गौर करो और देखो कि आका की आमद के बारे में, नबी मोहतरम के बारे में क्या लिखा हुआ है। जब मैंने बाइबिल को देखा तो मौलाना रूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका ट्रांसलेट अपनी जुबान में किया है। अब बाइबिल में क्या लिखा हुआ था जरा आप मिलके कहें सुभान अल्लाह। मैं सुनाता चलूं। में मुस्तफा आसरे पैगंबरा बहरे सफा। बाइबिल में लिखा हुआ था ए लोगों वो नबी मोहतरम आने वाले हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होंगे, वो मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं होंगे, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह नहीं होंगे, वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरह नहीं होंगे, वो तमाम अंबिया की तरह नहीं होंगे, बल्कि कायनात में जितने नबी तशरीफ लाए हैं उन तमाम रसूलों के इमाम होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, अल्लामा शमशाद चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर। और जब वो बाइबिल पढ़ते पढ़ते वहां पहुंचते थे जहां पर मेरे प्यारे आका का नाम अहमद लिखा हुआ था, तो जानते हो अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचते थे तो पहले उसको देखते थे। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो लोग क्या करते थे नाम अहमद का, वसफे शरीफ रूनिहा दंदे बेदा इसमें लतीफ। जब वहां पहुंचते थे जहां पर मेरे आका का नाम लिखा था, नाम अहमद लिखा था, तो मोहब्बत में वो नाम अहमद को चूमते थे और चूम के आंखों से लगा लिया करते थे और उससे उन्हें राहत मिलती। रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा बाइबिल में आज भी कुछ लिखा हुआ है, आज भी बाइबिल में कुछ मौजूद है। तो बाइबिल आप उठाइए और देखिए चैप्टर नंबर 14 में जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे तो क्या फरमाया, आज भी लिखा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाइबिल में आज भी लिखा हुआ है, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मस्ट बी थ्रू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हेथ नथिंग इन मी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगो,
मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरे बाद एक ऐसा राजकुमार आएगा, एक ऐसा प्रोफेट आएगा, एक ऐसा रसूल आएगा, एक ऐसा पैगंबर आएगा, एक ऐसा पैगंबर आएगा जिसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। ये ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे, इल्म हिकमत भी है, याहो जलाल भी है, युदो नवाल भी है, सिद्को शिफा भी है, यदे बैदा की तवानाइयां भी है, आदम का खल्क भी है, शीश की मार्फत भी है, युक्शे का जिहाद भी है, इलियास का वकार भी है, साले की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, इस्माइल का इसार भी है, इसाल का हज़रत नूह की मोहब्बत भी है, हज़रत साले की मोहब्बत भी है, ईसा का वकार भी है, इलियास का वकार भी है, ईसा का मूसा का जलाल भी है, ईसा का जमाल भी है, और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ए परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट के रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तो मैंने कहा इमाम साहब गालिबन आप ही हैं। अच्छा, तुम लोग इसी महल्ले के रहने वाले हो क्या? तो काहे बैठे हो, चले जाना चाहिए था। सब भाग गए, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तकरीर तो आपको सुनाना है ना। अपनी अपनी कहली भाग निकल ली, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई दाएं से, कोई बाएं से। अब जरा गौर, ये तो बात रही तौरात की और ये बात रही इंजील की। मैंने पूछा हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकों तुम बताओ, अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, तुम भी 5000 साल पुरानी किताबें हो, तुम बोलो नबी की आमद का तस्करा कोई मौजूद है? तो वेदों ने कहा देखो देखो, अरे मुझे तो लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, अगर इसे पढ़ ले तो समझ में आ जाए। तो मैंने कहा बताओ कहाँ का? देखो ये लिखा हुआ है, कृष्ण अवतारम यादवंतम संख्यातम बलवंत शदानम पृथ्वी मध्यम सर्वनमा पुरुषम पुरुषोत्तम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के बीचों बीच पैदा होंगे, संपूर्ण धरती को लपेट जाएंगे, केवल ईश्वर की पूजा करेंगे, उनका प्रतिबिंब यानी उनके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ेगा। और मेरे आका के जिस्म का साया है? नहीं नहीं ना, नहीं। कुछ लोग ढूंढ रहे, कुछ लोग ढूंढ रहे बोरिया बिस्तर बांधे पीठ पे ला दे, ढूंढ रहे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अबे अल्लाह ने जब बनाया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? जब अल्लाह ने बनाया नहीं तो मिले कहां से? तो आका का साया क्यों नहीं? सवाल है, आका का साया क्यों नहीं? मैले का साया यूं नहीं। ये मरकरी है क्या? मरकरी का साया आपने देखा? ये कुमकुमे है क्या? कुमकुमे का साया देखा? वो हाइड्रोजन है क्या? उसका साया देखा? क्या आपने राड का साया देखा? कभी बल्ब का साया देखा? अरे छोड़ो, मैंने कहा चांद का साया देखा या सूरज का साया देखा? आप कहेंगे ये तो नूर है और नूर का साया नहीं। तो हमारे आका तो नूर अला नूर है, हमारे आका का साया कैसे हो सकता है? तू है साया नूर का, हर अज़्म टुकड़ा नूर का, और साये का साया न होता है ना साया नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो नूर का साया नहीं, नूर का साया नहीं। अब आका नूर है, आका नूर है, तो इसकी भी हदीस सुन लो।
मेरे आका की बारगाह में थे जाबिर बैठे हुए अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, रब्बे कदीर ने आपको किस वक्त पैदा किया? आपके नूर को रब्बे कदीर ने किस वक्त पैदा किया? आका इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरो, थोड़ा गौर से सुनिएगा हदीस पाक, या जाबिरो, इन्नल्लाह ताला खल्का क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नार वला अर्दुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंस। आका इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, रब्बे कदीर ने मेरे नूर को उस वक्त पैदा किया, न जमीन थी, न आसमान था, न जान थी, न जहान था, न जन्नत थी, न इदगाम था, न अक्ल थी, न ध्यान था, न लोह था, न कलम था, न चांद था, न सूरत था, न इंसान था, न जिन्नात था। हर तरफ रब का ज़ुहूर था और मुझ मोहम्मद का नूर था। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ खड़े होकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा शमशाद फर्रुखाबादी, नारे तकबीर। अच्छा, सिर्फ नूरे मोहम्मदी और नूरे अहद अल्लाह था और उसका हबीब तीसरा था ही नहीं, था ना? नहीं ना? अल्लाह और उसका हबीब नूरे मोहम्मदी तीसरा था ही नहीं। अब अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया, ये देने वाला जाने, लेने वाला जाने, तीसरा था ही नहीं है। अब ये तीसरा, अब तीसरा यहाँ कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगा रहा है। हिसाब नहीं लगा रहा, हाँ? वहां कोई था ही नहीं तीसरा। जब तीसरा था ही नहीं तो ये आज 1400 साल के बाद ये हिसाब लगा रहा है, नबी को ये मिला, ये नहीं मिला, नबी को इल्मे गैब मिला, ये इल्मे गैब मिला ही नहीं था, उन्हें पावर मिला ही नहीं था, उन्हें अख्तियार मिला ही नहीं था, उन्हें अथॉरिटी मिला ही नहीं है। अब एक तीसरा था ही नहीं, ये तीसरा हिसाब क्यों ले रहा है? आज तो अल्लाह की अता का हिसाब ले रहा है, कोई बात नहीं। कल अल्लाह ने मैदान महशर में अगर इसी मुल्ला का हिसाब ले लिया तो खटिया खड़ी हो जाएगी। था ही नहीं, अभी हिसाब लगा रहा है, कैलकुलेटर लगाए बैठा हुआ है, ये मिला, ये नहीं मिला, वो मिला, वो नहीं मिला, वो मिला, नहीं मिला। ये तमाम बातें करने की जरूरत ही नहीं, वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने, अरे अल्लाह उसका रसूल जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें जो हुक्म दिया गया है उसमें अमल कर रहे हैं। अब जरा आओ मैं एक चीज और बताता हूँ, और जरा बड़ी हैरत होगी मेरे जुमले पे आप, और जरा इसका व्याकरण और उच्चारण जरा गौर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? नबी आने वाले हैं, लिंगा छेदी शिखाहीना शमशुदारी शदुशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। गौर करो, लिंगा छेदी शिखाहीना शमशुदारी शदुशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। वो आखिरी अवतार, वो आखिरी पैगंबर, वो आखिरी नबी जो दुनिया में आने वाले हैं, उनकी पहचान ये है लिंगा छेदी। लिंग के माना हिंदी में क्या है आप खूब जानते हैं, लिंगा छेदी, लिंगा छेदी, यानी जो आ रहे हैं उनकी पहचान ये है लिंगा छेदी, यानी वो खतना किए हुए पैदा होंगे। शीखा हीना, शीखा माने चोटी, हीना माने नहीं, यानी आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, जो रसूल आ रहे हैं, नबी मोहतरम आ रहे हैं। शीखा हीना, उनके सर पे चोटी नहीं होगी। शमशुदारी शदुशका, उनकी दाढ़ी मुबारक होगी। उच्चलापी, व्याकरण पढ़े हो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े हो ना, संधि विच्छेद मालूम है। उच्चलापी, इसको आप विच्छेद करें तो हो जाएगा उच्च प्लस अलाप। उच्च माने ऊंचा, अलाप माने जुबान से चीखना, यही तो माना हुआ। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया उच्चलाप, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे।
उच्चलापी यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी और तमाम जायज चीजों को यानी शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। जनो ममम आए लोगों, वो रब के महबूब होंगे जो उनके दामन से लिपट जाएगा कामयाब व कामरान होगा। समझ में आया? बड़े बड़े दानीश्वर आए, बड़े बड़े अकलमंद आए। मैंने पूछा सिखों के धार्मिक गुरु से पूछा, मैंने कहा तुम बोलो, तुम बोलो। बोले क्या बोलो? अरे मैंने कहा नबी के दरबार में बोलो। बोले बड़े बड़े बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूं? अरे मैंने कहा नबी दुनिया में आए हैं, कोई हदीस सुना दो। तो देखो गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा हुआ है, और मैं आपको एड्रेस बताए देता हूँ। कभी आप जो है कानपुर रावतपुर से या हैलट से आप ब्रिज से जाएंगे उधर फजलगंज, तो मरियमपुर एक सिख जय गुरुद्वारा है, उसके ऊपर ये शेर आपको लिखा मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं। अब बोलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया, मैं अल्लाह के नूर से हूं। ये हदीस इस महीने में बार बार आप सुनेंगे और काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु नानक से, नानक जी आप भी कुछ बोलिए और इसी हदीस का ट्रांसलेट जरा करके अपने गुरु ग्रंथ में लिखिए और अपनी वाणी में बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए, अपने अंदाज में बोलिए, अपनी धुन में बोलिए। तो गुरसिखों के महागुरु ने उसे लिखा, गुरु ग्रंथ में लिखा और अपनी वाणी में कहा, पाजा कुदरत ते सब बंदे, एक नूर से जग उपजाओ, कौन बड़े कौन चंगे। अव्वल अल्लाह नूर। ये भारत में यही तो एकता थी जिसे नजर लग गई आजकल। यही एकता थी जिसे आज का नजर लग गई कि एक दूसरे के पूर्वजों को हम अच्छा कहा करते थे, आज हम सब मिलके एक दूसरे के पूर्वजों में कांटे निकाल रहे हैं और फितना फसाद फैल रहा। एक हदीस पाक में आया, मेरे आका ने फरमाया कि एक जमाना वो आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? क्या ऐसा भी होगा कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? तो मुस्तफा ने फरमाया इसका मतलब तुम नहीं समझे। तुम किसी के माँ बाप को गाली दो और वो पलट के आपके माँ बाप को गाली दे दे, तो गोया कि आपने अपने खुद माँ बाप को गाली दी है। बस यही सिस्टम है, एक दूसरों के बुजुर्गों को और पूर्वजों को अच्छे अलकाब से नवाजो ताकि तुम्हारे भी रसूल और बुजुर्गों के लिए अच्छे अलकाब पेश किए जाएं। समझ रहे मेरी बात? किसी की धार्मिक भावनाएं आहत मत करो ताकि तुम्हारी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। किसी को तुम अले लेलान बुरा ना कहो ताकि तुम्हारे बुजुर्गों को बुरा ना कहा जाए। यही हमारा भारत है, इसीलिए कहा गया हमारा भारत महान।